Hello students, welcome back. In this video, we are going to learn about unit number 4, Entrepreneurship Skills of class 9, IT 402. In this chapter, we are going to learn about what is entrepreneurship and what are the skills required for the entrepreneurship. Business is an economic activity which is related with the continuous and regular production and distribution of goods and services for satisfying the human wants. बिजनेस हमारे एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो कि किस चीज़ से रिलेटेड है, जहाँ पे हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि हम ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें. बिजनेस प्रॉफिट के लिए भी हो सकता है एंड इट कैन बी फॉर द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो. बिजनेस केटर टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी. बिजनेस सोसाइटी की नीड्स को पूरा करते हैं, बट समटाइम्स हमें ये लगता है कि जो हमें चाहिए और जो अवेलेबल है उसके बीच में एक गैप है. इसी गैप को कुछ लोग एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेते हैं, उसके लिए वो रिस्क लेते हैं और इस गैप को फिल करते हैं बाय प्रोवाइडिंग द नेसेसरी प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज. सच पीपल आर कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योर्स. नाउ हु इज़ एन एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है. ही और शी इज़ विलिंग टू टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क. सारे रिस्क को ध्यान में रखते हुए वो अपने बिजनेस में मूव ऑन करता है और अपने बिजनेस में एक नए आइडिया को लेके आता है किसी भी से स्टार्ट करने के लिए, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए. It is however important to understand that all self-employed persons are not entrepreneurs. जिनका खुद का काम होता है सभी लोग एंटरप्रेन्योर्स नहीं होते. दैट वी हैव टू कीप इन माइंड. जैसे कि एक शॉपकीपर है, उसे हम एंटरप्रेन्योर तब तक नहीं कह सकते जब तक वो अपने प्रोडक्ट में या अपने बिजनेस में किसी नए आइडिया को इंट्रोड्यूस नहीं करता है. नाउ सेशन नंबर 1 इज ऑल अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप. अब हम समझते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है. जनरली आप देखते हैं कि आपके घर के पास में कोई शॉप है, आपकी मदर वहाँ से सामान लेती हैं या आप उसे सामान लेने जाते हैं, तो हमारे वहाँ डिफरेंट शॉप्स होती हैं. सपोज़ आपने मिल्क खरीदा, फ्रूट्स खरीदी, बुक्स पेंसिल्स किसी भी शॉप से ली. जो भी शॉप्स आप जाते हैं वो डिफरेंट शॉप्स होती हैं. सो जब भी आपको कोई फूड आइटम्स खरीदनी है तो आप ग्रॉसरी शॉप पे जाएंगे विच इज़ नोन एज किराना शॉप. वहाँ पे आप देखेंगे कि जो पर्सन आपको सामान दे रहा है, कुछ लोग वहाँ पे एम्प्लॉयड हैं और जो पर्सन वहाँ पे है जो पर्सन वहाँ पे मेन बिलिंग कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है काम. नेक्स्ट, अगर आप किसी रेडीमेड क्लोथ की शॉप पे जाते हैं तो रेडीमेड क्लोथ्स आपको लेने हैं तो आप कहाँ से लेंगे? मॉल में किसी बिग स्टोर से या क्लोथ्स की शॉप से. क्या जो सेलर है वो अपने लिए काम कर रहा है किसी दूसरे के लिए? नहीं, वो अपने लिए काम नहीं कर रहा. वो सेल्स पर्सन जो है वो उसके ऑनर के लिए काम कर रहा है और उसके लिए उसको पे किया जा रहा है. तो हम यहाँ से ये देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो बिजनेस के ऑनर्स होते हैं और कुछ लोग जो है वो एम्प्लॉयड होते हैं, उनको वहाँ से सैलरी मिलती है. जो ऑनर्स सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जो ऑनर्स होते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं. बाकी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो वेज अर्नर्स होते हैं, यानी कि वो दूसरों के लिए काम करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उन्हें सैलरी मिलती है. न्यू आइडियाज़ विद विच एन एंटरप्रेन्योर एड्स वैल्यू टू द बिजनेस कैन बी ऑफ मैनी काइंड. एक एंटरप्रेन्योर किसी भी अपने नए आइडिया से जब किसी बिजनेस की वैल्यू को इंक्रीज कर देता है, वो अलग अलग तरह की आपकी हो सकती है. एंड दैट कैन बी ऑफ द लाइक एडिंग द वेराइटीज़. वो उसमें डिफरेंट वेराइटीज़ ऐड कर सकता है, नई सर्विसेज लाइक होम डिलीवरी ऐड कर सकता है, क्रेडिट कार्ड सर्विसेज ऐड कर सकता है या मार्केटिंग आइडियाज़ को ऐड कर सकता है जिससे कि कॉस्ट की रिडक्शन होती है. तो जब भी इस तरह के आइडियाज़ किसी भी बिजनेस में ऐड ऑन किए जाते हैं, वहाँ पे हमारे ये होता है प्रोसेस दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप. सो व्हाट वी कैन से एंटरप्रेन्योरशिप क्या हुआ? द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान. उसे लॉन्च करना, किसी बिजनेस प्लान को डेवलप करना, फिर उसे रन करना अपने न्यू इनोवेटिव आइडिया से ताकि हम कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें, साथ साथ प्रॉफिट भी कमा सकें. दैट इज़ नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप. अब हम बात करते हैं एंटरप्राइज की. एक एंटरप्राइज क्या होता है? इट इज़ अ प्रोजेक्ट और एन अंडरटेकिंग दैट इज़ बोल्ड. कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट या कोई भी ऐसा काम जिसमें हमने रिस्क लिया जो कि सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल कर रही है, जो पहले कभी किसी ने ना किया हो या किसी ने किया है तो हम उसे कुछ कम प्राइस में प्रोवाइड कर पा रहे हैं. दैट इज़ नोन एज एंटरप्राइज. लेट अस अंडरस्टैंड दिस एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज को सौम्या की स्टोरी से समझते हैं. सौम्या इज़ अ गर्ल हु ग्रू अप इन अ विलेज इन कर्नाटका. उसके पेरेंट्स जो है वो कर्नाटका से बैंगलोर आए इन सर्च ऑफ अ बेटर जॉब. वाइल ग्रोइंग अप सौम्या ने अपने पेरेंट्स को बहुत हार्डवर्क करते हुए देखा. उसके फादर जो हैं वो एक स्मॉल क्लोथ शॉप में काम करते हैं और उसकी मदर जो हैं वो दूसरों के घर में कुक का काम करती हैं. सौम्या वांटेड टू सपोर्ट हर फैमिली, सो शी वाज नाउ गोइंग टू द कॉलेज एंड शी वांटेड कि वो भी कुछ पैसा कमाए. व्हेन शी टर्न्ड 18, सौम्या ने सोचा कि वो ऐसा क्या कर सकती है जिससे कि शी कैन मेक मनी
एंड वेयर पीपल विल कीप बाइंग फ्रॉम मी अगेन एंड अगेन, जहाँ पे लोग उसे बार बार वो सामान खरीदते रहेंगे। यानी कि उसने क्या किया, नीड को आइडेंटिफाई किया, नीड देखी कि आज के टाइम में क्या ज़रूरत है। उसने देखा कि उसके कॉलेज में जो गर्ल्स हैं उनको अपनी हेल्थ की बहुत टेंशन है, दे केयर अबाउट देयर हेल्थ, एंड वो चिप्स और अनहेल्दी फूड नहीं खाना चाहती। तो अनहेल्दी फूड और चिप्स जो है, इससे उसने क्या किया, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया, यहाँ से उसे अपॉर्चुनिटी मिली। इसके बाद शी स्टार्टेड मेकिंग हेल्दी स्नैक्स। अब यहाँ से अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करके उसने हेल्दी स्नैक्स बनाना स्टार्ट किया एंड उसने अपने फ्रेंड्स को कॉलेज में सेल करना स्टार्ट किया। तो यहाँ से उसे बिजनेस का आइडिया मिला। उसके फ्रेंड्स को वो बहुत पसंद आए, बिकॉज ना सिर्फ वो स्नैक हेल्दी ही नहीं था, वो टेस्टी भी था। फिर उसने अपने आसपास के एरिया में भी उन टेस्टी हेल्दी स्नैक्स को सेल करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे उसके स्नैक्स की जो डिमांड थी वो इंक्रीज़ हो गई। फिर उसने अपने पेरेंट्स और फ्रेंड्स से कुछ मनी लेके एक ऐसी मशीन ली जिसकी हेल्प से वो ज़्यादा स्नैक्स प्रोड्यूस कर पाती कम टाइम में। तो मशीन की हेल्प से जितने वो स्नैक्स अभी प्रोड्यूस कर पा रही थी, मशीन की हेल्प से वो उसके 5 टाइम्स प्रोड्यूस कर पा रही। अब उसने अपने फ्रेंड्स को बोला कि वो भी अपनी सोसाइटीज़ में उस स्नैक्स को सेल करें और इसके बदले वो उन्हें स्मॉल कमीशन दे रही थी, सम मनी। तो इस तरह से उसने क्या किया, अपने बिजनेस को ग्रो किया। आफ्टर 2 years सौम्या नाउ सेल्स द स्नैक्स इन एवरी स्मॉल शॉप। उसके जो स्नैक्स हैं वो छोटी छोटी हर शॉप में जाते हैं। तो शी कंटिन्यू स्टडिंग, और उसने अपने बिजनेस भी साथ साथ किया और साथ में अपनी पढ़ाई भी की। एंड नाउ शी पेड हर कॉलेज फीस फ्रॉम हर ओन अर्निंग। तो यहाँ पे सौम्या क्या है, शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर। तो इस तरह के बिजनेस आइडियाज़ आपको देखने होते हैं, आपको देखना होता है मार्केट की क्या नीड्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है, and accordingly to your with your own ideas you can also become an entrepreneur. Now the next session is session 2, role of entrepreneurship. If you were an entrepreneur, how do you think will you help your country? अगर आप एक एंटरप्रेन्योर होते तो आप अपनी कंट्री की हेल्प कैसे करते? जो भी कंट्रीज एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करती हैं, दे ग्रो फास्ट एंड इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट टू ब्रॉडली डिफाइन द रोल्स एंड बेनिफिट्स ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। अब बेसिकली एक बिजनेस जब हम खड़ा करते हैं तो उसका रोल क्या होता है? सबसे पहला होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज मनी इन सर्कुलेशन। As you know that entrepreneurs create value by making available better and cheaper products and services for the customers, the economy grows. क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर वैल्यू क्रिएट करता है क्योंकि वो अपने कस्टमर्स को क्या दे रहा है, बेटर एंड चीपर प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। और ऐसा करने से, दैट इज कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करने से इकोनॉमी जो है वो ग्रो करती है। जैसे जैसे एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं तो इन्वेस्टर्स उनके बिजनेस में पैसा लगाते हैं और वहाँ से उन्हें गुड रिटर्न्स मिलते हैं। जितने ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करते हैं उतनी ही हमारी इकोनॉमी क्या करती है, ग्रो करती है। इसके बाद बात आती है सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट रोल जो होता है एंटरप्रेन्योरशिप का वो होता है सोसाइटी की डेवलपमेंट। दैट इज सोसाइटी में कौन रहता है, लोग रहते हैं। दैट इज क्रिएशन ऑफ जॉब्स, लोगों को जॉब्स मिलती है। कोई भी बिजनेस जो एक एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करता है, स्टार्टिंग में वो बहुत एक स्मॉल बिजनेस होता है। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है, ग्रो कर देता है, तो एंटरप्रेन्योर उस बिजनेस को डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में एक्सपैंड करता है। जैसे कि हल्दीराम्स है, पहले उनकी छोटी सी शॉप थी। BTW है, पहले एक छोटी सी शॉप थी। धीरे 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 जैसे बिजनेस ग्रो करने लगा, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ में अपनी ब्रांचेस को एक्सपैंड करना स्टार्ट किया। अब ज़्यादा जितना बिजनेस एक्सपैंड होगा उतने लोग भी चाहिए काम करने के लिए, इसलिए जो नंबर ऑफ पीपल हैं हायर्ड फॉर द जॉब्स, दैट बिकम्स मोर। इससे क्या हुआ, लोगों को जॉब मिल गई और गुड क्वालिटी जॉब से लोगों की अर्निंग ज़्यादा हो गई और उनकी जो लाइफ है वो अच्छी हो गई। इसके बाद बात आती है इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दैट इज मोर थिंग्स अवेलेबल टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ। लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव हुआ, उनके पास बहुत सारी कंफर्टेबल चीज़ें आने लगी जिससे कि वो अपनी लाइफ को अच्छे से और सर्वाइव कर सकते हैं, जी सकते हैं। When entrepreneurs sell products like a tractor, mobile phone or mobile service, it helps the people to live a more comfortable life. मार्केट में कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आता है, लोग उसे यूज़ करते हैं, तो दे आर एबल टू लिव अ मोर कंफर्टेबल लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक छोटा सा विलेज है और वहाँ पे गुड क्वालिटी के सोप्स नहीं है, साबुन नहीं है, जिससे कि विलेजर्स जो है वो बहुत जल्दी बीमार पड़ रहे हैं। अब एक एंटरप्रेन्योर ने इस चीज़ को समझा और उसने क्या किया, ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी। वहाँ पे एक बिजनेसमैन था उस विलेज में ही, वो सिटी में गया और वहाँ से उसने एंटी बैक्टीरियल सोप्स लिए लोगों के लिए और वहाँ के विलेज के लोगों को उसको बेचना शुरू किया। एंड जो वहाँ के लोग थे उन्होंने सोप को यूज़ करना शुरू किया फॉर हैंड वॉशिंग, जिससे कि वहाँ पे अब लोगों के सिक होने का जो नंबर है वो कम होता गया।
तो ये क्या था, ये क्या कर रहा है, तो इससे हमारा क्या हो रहा है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव हो रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट रोल है दैट इज द ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज। देयर आर वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट अराउंड अस जो कि होते हैं नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एंटरप्रेन्योर्स काम करते रहते हैं कि वो अच्छे से अच्छे वे को यूज़ कर सकें ताकि उन रिसोर्सेज का यूज़ जो है वो सही तरीके से हो सके और जो कॉस्ट है वो कम हो सके और उनके प्रॉफिट्स जो है वो इंक्रीज हो सके। दैट इज द ऑप्टिमल यानी कि जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। इसके बाद जो नेक्स्ट रोल होता है एंटरप्रेन्योरशिप का वो होता है मोर बेनिफिट्स एट लोअर प्राइस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। एक एंटरप्रेन्योर मार्केट में कम्पीट करता है तो प्रोडक्ट के प्राइसेस जो है वो नीचे आ जाते हैं। अब मान लीजिए एक बिजनेस है, किसी भी चीज़ का बिजनेस हो सकता है, मान लीजिए वो जो बिजनेस जिस प्रोडक्ट का है सेम प्रोडक्ट का कोई और कंपनी ने भी फाइंड आउट कर लिया। जैसे एक बिस्किट है, चॉकलेट बिस्किट्स हैं, अगर एक कंपनी उसे प्रोड्यूस कर रही है, हो सकता है दूसरी कंपनी भी चॉकलेट बिस्किट्स को प्रोड्यूस कर रही हो और उनके रेट्स जो है वो आपस में ऊपर नीचे होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज पहले के टाइम में जो एक फ़ोन 20,000 का हुआ करता था, आज के टाइम में हम उसे 4,000 रुपीज़ का भी ले सकते हैं। तो टाइम के साथ साथ वैल्यू कम होती है और ज़्यादा जो अगर उसके जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें प्राइस को भी कम करना पड़ता है, यानी कि जो हमें सर्विसेज मिलती हैं वो कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे और बेनिफिट्स मिल जाते हैं हमें लोअर प्राइसेस के। विद दिस वी हैव कवर्ड द सेशन नंबर 2। नाउ वी विल मूव टू सेशन नंबर 3। सेशन नंबर 3 इज द क्वालिटीज ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। एक अच्छे एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज क्या होती है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, अगर हम बात करते हैं बिजनेस पर्सन की जिनसे हम सामान खरीदते हैं उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मिल्कमैन जो है वो मिल्क कहीं ना कहीं उसके घर में काउज हैं या बफलोज हैं उनसे मिल्क ले रहा है, निकाल रहा है, और उसकी क्वालिटी है कि वो हार्ड वर्किंग है बिकॉज ही वेक्स अप एट 3 AM, comes to the customer's house and at 5 AM he gives a fresh milk to the customer। इसी तरह से और भी पर्सन हो सकते हैं जिनका अपना बिजनेस हो, उनकी कुछ क्वालिटीज़ हो सकती हैं, उनकी कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं। There is a thin line that distinguishes an entrepreneur and a traditional businessman। एक एंटरप्रेन्योर और एक नॉर्मल बिजनेसमैन में क्या डिफरेंस होता है। फॉर एन एग्जाम्पल रामू इज अ चाय वाला सेलिंग टी नियर अ बिजी बस स्टॉप। रामू एक पर्सन है जो टी सेल करता है बस स्टॉप के पास। ही अर्न्स अ लॉट, उसमें से वो प्रॉफिट भी कमा लेता है, लेकिन उसे उसके अलावा उसने कोई उसमें नए आइडियाज़ नहीं ऐड किए, तो वो क्या होगा, एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन होगा। उसी के अपोजिट अगर हम बात करें रानी की, वो भी टी सेल करती है लेकिन उसका अपना जो टी स्टॉल है वो रोड साइड पे है और वो एक फ्लेवर की जगह डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स की जो टी है उसे सेल करती है, लाइक द एक्सपेंसिव टी पार्लर्स इन द मॉल। एक रिजनेबल प्राइस पे सेल करती है ताकि लोगों को वो महंगी भी ना लगे। अब उसके जो क्लाइंट्स हैं वो अलग अलग हैं, वो डेली वेज अर्नर्स भी हैं जो डेली अपना पैसा कमाते हैं, एक दिन की जो उनकी सैलरी होती है, वो एक्टर्स भी हैं और वो पॉलिटिशियन भी हैं। क्यों है, क्योंकि उसका आइडिया जो था वो बहुत यूनिक था। उसने सिर्फ एक नॉर्मल तरह के टी सेल करना स्टार्ट नहीं किया, उसमें उसने डिफरेंट फ्लेवर्स को ऐड कर दिया। तो जहाँ पे नए आइडियाज़ और क्रिएटिविटी आ गई, दैट पर्सन इज नोन एज एंटरप्रेन्योर। तो जहाँ पे हमारी न्यू इनोवेशन होगी वो एंटरप्रेन्योर होगी, अदरवाइज वो क्या रहेगा, हमारा ट्रेडिशनल बिजनेसमैन। अब हम यहाँ पे एक और स्टोरी पढ़ते हैं, एक एंटरप्रेन्योर सुषमा जो कि है टॉय मेकर। सुषमा इज़ अ मदर ऑफ 2 यंग किड्स एंड उसने देखा कि सम पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को खेलने के लिए या तो मोबाइल फ़ोन देते हैं या फिर प्लास्टिक के टॉयज़ देते हैं। अब दोनों ही चीज़ें ना तो बच्चों के लिए अच्छी हैं ना ही वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छी हैं। वो ये चाहती थी कि उससे बच्चे कुछ ऐसी चीज़ से खेलें जो कि उसके ब्रेन के लिए भी अच्छे हों और उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स भी ना हो जिस वजह से। तो उसके माइंड में एक आइडिया आया कि वो वुडन टॉयज़ बनाएगी जिससे कि बच्चों को अच्छा लगेगा खेलने में और साथ ही साथ दे कैन लर्न समथिंग, जैसे वो उनसे प्ले करेंगे। उसने क्या किया, वुडन के कुछ टॉयज़ बनाए इस तरह के एंड स्टार्टेड सेंडिंग पिक्चर्स टू हर फ्रेंड्स एंड फैमिली। उसने उनके पिक्चर्स अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भेजना स्टार्ट कर दिया। अब लोगों ने वो चीज़ देखी तो दे वर वेरी एक्साइटेड टू बाय दीज न्यू टाइप्स ऑफ टॉयज़ फ्रॉम हर। कुछ लोगों ने उसे टॉयज़ खरीदे और उसकी एक बेस्ट फ्रेंड ने उसे ये बताया कि आपके जो टॉयज़ हैं उसमें कुछ शार्प एजेस हैं जिससे बच्चों को पेन हो सकती है या उनको लग सकती है। अब इस फीडबैक के आने के बाद सुषमा ने अपने टॉयज़ पे थोड़ा सा और काम किया और जहाँ पे भी शार्प एजेस थे उसके डिज़ाइन में उसने कर दिए सॉफ्ट एजेस। फिर भी कुछ कम ही लोगों ने उसके प्रोडक्ट को खरीदा, लेकिन वो अपने एफर्ट्स को करती रही और अपने कस्टमर्स को कन्विंस करती रही कि उसके टॉयज़ को खरीदें और उसके प्रोडक्ट्स की एक्सीलेंट क्वालिटीज़ को देखें। शी डिड नॉट गिव अप,
चाहती तो इस तरह की इस वजह से वो क्या कर सकती थी, शी वुड हैव गिवन अप, और वो इस काम को छोड़ सकती थी। लेकिन शी ट्राई टू अंडरस्टैंड द बाइंग पैटर्न, उसने ये समझा कि लोग क्या चाहते हैं, किस तरह के प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं एज कस्टमर्स। उसने ये रियलाइज किया कि पीपल प्रेफर टू बाय द टॉयज फॉर देयर किड्स फ्रॉम एन एस्टैब्लिश्ड एंड परमानेंट शॉप। उसने ये देखा कि लोग जो हैं किसी परमानेंट टॉय शॉप या किसी एस्टैब्लिश बिजनेस पर्सन से ही इस तरह के टॉयज को खरीदना चाहते हैं। तो अब उसे भी ये चीज़ चाहिए थी, तो उसने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर्स के साथ, जो टॉय शॉप्स थी या टॉयज़ की कंपनीज थी, उनके साथ टाई अप किया और अपने प्रोडक्ट को सेल करना स्टार्ट कर दिया। फिर उसने ऑनलाइन अपने टॉयज़ को बेचने के लिए एक वेबसाइट भी बनाई, और 2 साल के बाद उसके जो टॉयज़ की जो डिमांड थी वो इतनी बढ़ गई, नॉट ओनली इन द इंडिया बट ऑल्सो इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे उसने क्या किया, वो रिस्क से घबराई नहीं, उसने डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया। उसने ये चेक किया कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, अकॉर्डिंगली उसने अपने प्रोडक्ट में चेंज किया, और इस तरह से चेंजेस करने से और नए आइडियाज़ लाने से शी बिकेम एन एंटरप्रेन्योर। ओके, सो दिस इज the thing. So what can be the qualities of a entrepreneur? First is patience. एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ एक दिन की जॉब नहीं है, सक्सेस आपको ज़रूरी नहीं है एक दिन में मिले, इसलिए ज़रूरी है एंटरप्रेन्योर के लिए कि किसी भी बिजनेस को चलाते हुए बहुत पेशेंट रहे, जिस तरह से सुषमा ने 2 साल तक काम किया जब तक उसे सक्सेस नहीं मिली। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो एक एंटरप्रेन्योर की होती है वो होती है पॉजिटिविटी। जब भी पर्सन एक बिजनेस को स्टार्ट करता है तो हो सकता है उसे बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़े। एक एंटरप्रेन्योर को पॉजिटिवली सोचना पड़ता है, एंड इवन व्हेन ही और शी टेक्स अ बिग रिस्क लेना पड़ता है। हो सकता है उस टाइम पे उसको कुछ लॉस भी हो जाए, लेकिन लॉस होने के टाइम पे भी द पर्सन हैज़ टू स्टे पॉजिटिव एंड कंटिन्यू टू वर्क टुवर्ड्स हिज और हर गोल। अपने गोल की तरफ काम करना होता है पॉजिटिव रह के। नाउ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम सुषमा की बात करें तो उसने अपने कस्टमर की कंप्लेंट्स को सुना, उसने उस फिर काम को छोड़ा नहीं, शी डिड नॉट गेट अपसेट, और उसने अपने प्रोडक्ट को क्या किया, इम्प्रूव किया। तो ये किस वजह से हुआ, बिकॉज शी वॉज पॉजिटिव अबाउट द प्रोडक्ट एंड द आइडिया। द नेक्स्ट क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज द एंटरप्रेन्योर इज हार्ड वर्किंग, ही और शी नेवर गिव्स अप एंड ही हैज परसिवरेंस। हर नए बिजनेस में फेलियर्स आते हैं, डिफिकल्टीज आती हैं, इसके लिए एक एंटरप्रेन्योर को हार्ड वर्क करना पड़ता है जब तक वो सक्सेसफुल ना हो जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है एक एंटरप्रेन्योर के लिए कि वो हार्ड वर्क करे अपने गोल को अचीव करने के लिए और कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए। जिस तरह से सुषमा केप्ट ट्राइंग इवन व्हेन द टॉयज वर नॉट सेलिंग, लोग उसके प्रोडक्ट्स को बहुत नहीं खरीद रहे थे, इतने ज़्यादा लोग नहीं खरीद रहे थे, फिर भी शी ट्राइड टिल शी गॉट सक्सेसफुल। ओके, नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर और इन एनी एरिया ऑफ जॉब। एक एंटरप्रेन्योर को बहुत कॉन्फिडेंट होना होता है और अपने बिजनेस के लिए डिसीजंस को लेना पड़ता है। एन एंटरप्रेन्योर नीड्स टू कम्युनिकेट कॉन्फिडेंटली विद द कस्टमर्स। अगर आप अपना कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और आप ही उसके बारे में कॉन्फिडेंट नहीं है तो दूसरा पर्सन कैसे उसे खरीदेगा। तो आपको अपने प्रोडक्ट के लिए खुद कॉन्फिडेंट होना होता है। फॉर एग्जाम्पल सुषमा वॉज कॉन्फिडेंट कि उसके जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है और उसके टॉयज का बहुत अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। So since she was confident, this led to her success. The next quality of the सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज ओपन टू ट्रायल एंड एरर। यानी कि आपको बहुत सारे रिस्क लेके देखने पड़ सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कौन से रिस्क लेने से आपको सक्सेस मिल जाए। आपको ओपन रहना होता है नए आइडियाज़ के, बिना किसी डर के आपको उन्हें फेस करना होता है। एंड ट्रायल एंड एरर को आपको यूज़ करना होता है कि डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ को वन बाय वन आप इम्प्लीमेंट करके देखें। जो भी आइडियाज़ आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सूट करता है, जिससे आपकी कस्टमर सर्विस इंप्रूव होती है और आपका बिजनेस ग्रो करता है, आप उस आइडिया को फिर अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करें। जैसे कि इसमें सुषमा ने पहले अपने फ्रेंड्स और फैमिली की हेल्प ली। जब वो प्रोडक्ट इतना सेल नहीं हो पाया, फिर उसने क्या किया, दूसरी शॉप के साथ पार्टनर किया। तो you have to be open to the new ideas. The next important quality of a successful entrepreneur is creativity and innovation. एक एंटरप्रेन्योर ऐसा होना चाहिए जो प्रॉब्लम को अलग अलग नज़रिए से देख सके और उसके लिए एक ओरिजिनल और क्रिएटिव सोल्यूशन फाइंड आउट कर सके। एक एंटरप्रेन्योर कैसा हो कि वो ये आइडेंटिफाई कर सके कि किसी प्रॉब्लम में क्या उसके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हो सकता है वो किसी और के लिए प्रॉब्लम हो, लेकिन इसमें से भी क्या पॉजिटिव चीज़ निकल के आ सकती है और इसका क्या इनोवेटिव सोल्यूशन हो सकता है, वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की क्वालिटी होती है। हो सकता है कि एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो है वो एंटरप्रेन्योर ना हो अगर उसके अंदर ये क्वालिटीज़ नहीं है,
लेकिन एक एंटरप्रेन्योर की ये क्वालिटी होती है कि ही इज विलिंग टू टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क एंड ही इज ओपन टू द न्यू आइडियाज, ताकि जो उसका बिजनेस है वो ग्रो कर सके। एंड ऐसा पर्सन जो कभी रिस्क ही नहीं लेता, ना ही कभी न्यू आइडियाज के साथ ओपन अप होता है या उनको यूज करता है, जो सिर्फ बिजनेस को इसलिए रन कर रहा है ताकि उसको एक स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम मिलते रहे, तो उसको हम एंटरप्रेन्योर नहीं कहेंगे। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द सक्सेसफुल क्वालिटीज ऑफ द एंटरप्रेन्योर। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट सेशन, दैट इज सेशन नंबर 4। सेशन नंबर 4 इज डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेज एम्प्लॉयमेंट। अब हम इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि जो हमारा प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, रिस्क क्या होता है। राम प्रसाद की अपनी एक स्वीट की शॉप है एक रिमोट विलेज में, और उनकी स्वीट बनाने की जो कॉस्ट उनको लगती है पर केजी के हिसाब से 35 रुपीज़ लगती है, और पर केजी के हिसाब से जो वो बेचते हैं वो उसे 42 रुपीज़ पे बेचते हैं। तो उनकी जो पैसा लग रहा है वो 35 लग रहा है 1 kg का, और बेच रहे हैं वो 1 kg 42 रुपीज़ पे। तो 42 में से अगर हम 35 को माइनस करें तो 7 रुपीज़ का उनको प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि सारी सेल करने के बाद भी जो एक्स्ट्रा उनकी अर्निंग हो रही है वो उनका क्या है, प्रॉफिट है। इसके बाद बात आती है हमारे रिस्क की। तो अभी हमने समझ लिया प्रॉफिट क्या होता है, अब हम समझते हैं रिस्क क्या होता है। अब एक सिचुएशन ऐसी जिसका हमें रिजल्ट नहीं पता, उसमें हमारा लॉस भी हो सकता है, वो होता है हमारा रिस्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 10 kg की स्वीट बना रही हूँ तो मुझे वहाँ पे 300 रुपये जो है वो स्पेंड करने हैं किस किस चीज़ के लिए, मिल्क लेने के लिए, शुगर लेने के लिए, मैदा लेने के लिए। एंड यहाँ जो मैं 300 रुपये लगा रही हूँ फॉर द 10 kg स्वीट्स, हो सकता है कि वो मेरा चले या ना चले, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि दूसरा पर्सन उसी एरिया में जो है सेम बिजनेस को स्टार्ट कर दे और वो मेरे से कम प्राइस पे स्वीट्स को सेल करे, तो उस केस में मुझे लॉस हो सकता है। तो वो एक रिस्क है। रिस्क है, पैसा लगाने के बाद वो चलेगा या नहीं चलेगा, दैट वी डोंट नो, तो दैट इज अ रिस्क। एंड द अर्लियर वन व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इज द प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है वो बिना रिस्क के नहीं होती, एंड एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो कैलकुलेटेड रिस्क लेने से घबराते नहीं। रिस्क लेने से कभी कभी फेलियर होती है, लेकिन फेलियर को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, और एंटरप्रेन्योर जो भी उनका काम होता है वो उसे तब तक कंटिन्यू रखते हैं जब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो जाते। नेक्स्ट पॉइंट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एक अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप की फीचर्स क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। सबसे पहले होता है हमारा एबिलिटी टू टेक अप रिस्क। रिस्क लेते हैं, बिलीव इन हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन, डिसिप्लिन और हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं। अडेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल टू अचीव द गोल्स ऑफ एनहांसिंग क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, गोल्स को अचीव करते हैं। एंड प्रोडक्ट की नॉलेज होती है और सर्विसेज की नॉलेज होती है, और ये भी पता होता है मार्केट में क्या चल रहा है, किस चीज़ की डिमांड है। फिनेंशियल लिटरेसी एंड मनी मैनेजमेंट स्किल्स, ये पता होता है कि पैसा कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना, और मनी को कैसे मैनेज करना है, वो स्किल्स उनके अंदर होते हैं। एंड द वेरी लास्ट पॉइंट इज इफेक्टिव प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, जो भी वो काम करते हैं प्लान करके उसे एग्जीक्यूट करते हैं। नाउ वेज एम्प्लॉयमेंट। तो अभी हमने बात किसकी की, एंटरप्रेन्योरशिप की, अब हम बात करते हैं वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे आपको सैलरी मिलती है और आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं। तो इसमें दो पार्टीज होती हैं, एक होता है एम्प्लॉयर और एक होता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर जो उसका ओनर है, जो उस कंपनी का या उस ऑफिस का ओनर है, और एम्प्लॉयर जो वहाँ पे काम कर रहा है। वेज एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा रिस्क नहीं होता, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में कुछ कैलकुलेटेड रिस्क हमें लेने पड़ते हैं। हाउएवर द कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस, वेज एम्प्लॉयमेंट के केस में जो सर्विस की कंटिन्यूटी है उस पर्सन की, वो टर्म्स और कंडीशंस, उन टर्म्स और कंडीशंस पे डिपेंड करती है जो भी दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। जैसे आप एक कंपनी में जॉब करते हैं और आपके बीच में 2 साल का बॉन्ड है, तो आपको वहाँ पे 2 साल फिक्स काम करना पड़ेगा, चाहे आपकी मर्जी हो या ना हो, या फिर आपके एम्प्लॉयर के साथ आपकी क्या रिलेशनशिप है, डिपेंड्स अपॉन दैट। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन देम, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं डिफरेंस का। अ कुक इन अ रेस्टोरेंट एंड अ स्ट्रीट फूड वेंडर। अगर हम इन दोनों के काम की बात करें तो दोनों में जो उनकी एक्टिविटी है वो खुद से पैसा कमाने के लिए अलाउ कर रही है, एंटरप्रेन्योरशिप में भी कर रही है और एम्प्लॉयमेंट में भी कर रही है। क्या वो कम्युनिटी के लिए कोई हेल्प कर पा रहे हैं, यस ये कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर वो अपना फायदा पहले देखेंगे। अब वो जो पर्सन ने जॉब की वो उसने खुद डिसाइड की या नहीं की, एंटरप्रेन्योरशिप में अपने इंटरेस्ट से की, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में हो सकता है किसी भी एक्सटर्नल कंडीशंस की वजह से उसे करनी पड़ी हो। क्या उसका पर्सनल नॉलेज और इंटरेस्ट इसमें यूज हुआ अपने लिए पैसा कमाने के लिए, बिजनेस पर्सन के लिए एंटरप्रेन्योरशिप में होता है, एम्प्लॉयमेंट में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी को उसने अप्लाई किया ताकि वो क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करे, यहाँ यस,
यहाँ yes और no मे बी, बिकॉज वहाँ पे वो उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक वो एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा है, सो ही विल नीड अ स्टेडी इनकम। कीप मोस्ट ऑफ द मनी दैट इज प्रॉफिट्स मेड फॉर अ प्रोडक्ट। जनरली सारे प्रॉफिट ज़्यादातर बिजनेस पर्सन को एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं, और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, वो उसके पास जाते हैं लेकिन साथ में खर्च भी हो जाते हैं। टेक्स रिस्क, जो यहाँ पर्सन एक काम कर रहा है तो उसको काम करने का पैसा किसको मिल रहा है, मेन उसके ऑनर को मिलेगा, और उसकी जो फिक्स सैलरी होगी वो उसको पे हो जाएगी। देन टेक्स रिस्क टू मेक प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योरशिप में पर्सन रिस्क लेता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में किसी के अंडर काम कर रहा है तो ही और शी डज नॉट टेक रिस्क, ही और शी इज मेनली कंसर्न विद हिज और हर सैलरी। तो बेनिफिट्स क्या है एंटरप्रेन्योरशिप के, सबसे पहले डू व्हाट यू आर इंटरेस्टेड इन, जो आपको अच्छा लगता है आप उसके ऊपर काम कर सकते हो, वो आपकी हॉबी हो सकती है, वो आपकी कोई भी स्किल हो सकती है। वर्क फॉर योर सेल्फ, आप अपने लिए काम कर रहे हैं, दूसरों के लिए काम नहीं कर रहे। किस तरह का आप काम करना चाहते हैं, किस कैसे करना चाहते हैं, वो आप खुद डिसाइड करते हैं। मेक प्रॉफिट्स फॉर योर सेल्फ, आप ये डिसाइड कर सकते हैं कितना मनी आपको अर्न करना है और कैसे आपको अर्न करना है। जितने ज़्यादा रिस्क लेंगे आप उतने ज़्यादा आपके प्रॉफिट होंगे, क्योंकि आपको इस तरह से लेते लेते एक्सपीरियंस हो जाएगा। इवन दो एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क होते हैं, लेकिन आप इसमें डिसाइड कर सकते हो कितना आपको रिस्क लेना है और कैसे लेना है। यूजुअली जितना बड़ा रिस्क होता है उतना बड़ा प्रॉफिट भी होता है, बिकॉज यू गेट एक्सपीरियंस, और आपको पता लग जाता है कहाँ पे पैसा लगाने से या कहाँ पे रिस्क लेने से हमें इसका प्रॉपर आउटपुट मिल सकता है। So with this we have covered the unit number 4, entrepreneurship skills, till session number 4. In the next video we'll talk about from the session number 5 of this chapter. I hope students you have understood the concepts of this unit discussed till in this video. In case any doubt is there, you can ask me in the comment section. And if this video has helped you, don't forget to like, share and subscribe, and also you can share it with your friends so that they can also be helped. Thank you.